सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और ज्वाइनिंग का इंतज़ार आप कर रहे होंगे कि कब फाइनल मेरिट लिस्ट आए, कब हमें साला अलॉट हो और अब हम कब ज्वाइनिंग लेने जाएं। तो उसी के संबंध में आज ये वीडियो है। पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ कैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कितने सेट बनवाना है, मेडिकल, पुलिस वेरिफिकेशन, A to Z जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं आज ही हम बात कर लेंगे। अब 2-4 दिन में आपका कभी भी जब फाइनल मेरिट आ जाएगी तो आप उतने जल्दी रेडी भी नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए आपको उससे कुछ दिन पहले ये जानकारी दे रहा हूँ ताकि आप अपने स्तर पे आप बिल्कुल रेडी हो जाएं। थोड़ा सा वॉइस इशू होगा, इग्नोर इट। तो चलिए, कितने सेट बनाना है ये हम बात कर लेते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट के 8 सेट रेडी कर लेना है। अब 8 क्यों बताता हूँ। 3 आपके सेट कहाँ पर लग जाएंगे, जिस ज़िले में आप जाओगे। जैसे कि मान लीजिए आपको नरसिंहपुर मिला, नरसिंहपुर ज़िले में जहाँ आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे अपना प्रथम नियुक्ति आदेश लेकर के। प्रथम नियुक्ति आदेश क्या है? जब आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी ज़िले वाइज की आपको कौन सा साला मिला हुआ है, वो आपका कहलाएगा प्रथम नियुक्ति आदेश। फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर आप उसे कह सकते हो, जो कि हमेशा काम आएगा। तो वो आपको वहाँ पर लेकर जाना है। उसके साथ में आपको डॉक्यूमेंट लगाने कौन कौन से, जिनका आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया हुआ था वो सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्रम रहेगा, आप लोग देखना चाहें तो मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, या फिर आप मतलब पिछली वाली वीडियो में या जो पिछला वाला नोटिफिकेशन आया था हम लोगों का, जो अपॉइंटमेंट लेटर आया था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है क्या क्या आपको करवाना था। वही का वही यहाँ पर होने वाला है, कॉपी पेस्ट होगा, बस आपका नाम रहेगा, ये एक मेन चीज़ रहेगी, आपकी साला रहेगी। बाकी के जो रूल्स हैं ना, वो जो हमारे लिए थे वही आपके लिए रहेंगे। तो 8 सेट आपको रेडी कर लेना है, अभी कर लेना है, अभी फाइल बना लेना है, क्योंकि जैसे ही नियुक्ति आदेश आएंगे अगले दिन ही आपको ज्वाइनिंग लेने अपने ज़िले में चला जाना है। ये नहीं कि चले जाएंगे 10 दिन का 15 दिन का टाइम हमें मिला हुआ है, नहीं, ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है। मान लो लगभग 25,000 के समथिंग अब आपको सैलरी मिलेगी। टोटल की हम बात कर रहे हैं, कट पिट के थोड़ा 22 के कुछ मिलेगी, तो टोटल 25,400-500 के समथिंग आपकी सैलरी बनेगी। तो क्यों आप अपना 1,000 रुपये का नुकसान करोगे? 5 दिन लेट जाओगे तो आपको 5,000 रुपये का नुकसान, 10 दिन लेट जाओगे तो आपको लगभग 10,000 के समथिंग का नुकसान होगा। तो और ज्वाइनिंग जल्दी लोगे तो उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। तो 3 सेट अपने हो गए, कहाँ के? ज़िले में लगेंगे। जो आप 3 सेट बनाओगे उनको आप क्रम से जमा के मत रखो। आपको जो क्रम याद है या जो आप लोग हमारा जॉइनिंग लेटर देखोगे ना, उसमें जो क्रम है उसके अकॉर्डिंग आप जमा के रख लो, आप फाइल बना के रख लो। और फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, प्रिंट करवाना, बिल्कुल रेडी रहना। हम लोगों के साथ क्या हुआ था, मैं और कुछ हम दोस्त लोग थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने तो चले गए थे, लेकिन हम डॉक्यूमेंट सिस्टमेटिक वे में मतलब प्रिंट करवा के गए थे, लेकिन जमाए नहीं थे हमने घर पे। हमने वहीं जा कर के उनको जमाए थे, तो थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। तो पहले दिन हमारा नहीं हो पाया था, फिर 2 दिन बाद हो पाया था। शनिवार रविवार कार्यालय बंद रहा था, फिर सोमवार को हमारा काम हो पाया था। थोड़ा सा हम लेट हो गए थे। 1 तारीख को हम वहाँ पहुँचे, लेकिन हमारा काम 4-5 तारीख को हो पाया, तो 2-3 दिन और लेट हो गए थे। तो ये गलती आप ना करें, इसीलिए आप कुछ चीज़ों को समझें मेरे माध्यम से। 3 आपने सेट वहाँ ले जाएंगे, वो जमा कर लेंगे तीनों के तीनों। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं वो एक बार, और अब ज़्यादा डीप में नहीं करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई। नाम देखेंगे, नंबर देखेंगे, मार्कशीट है अथवा नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में आपका अभी जो ज़िले में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था वहाँ पर हो चुका है। तो वहाँ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तो आपको बिल्कुल नहीं आएगी डॉक्यूमेंट की।
क्योंकि ऑलरेडी आप डॉक्यूमेंट आप वेरिफिकेशन करवा चुके हो और आप सेलेक्टेड हो, तो ये अब वहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। 3 सेट आपके वहाँ हो जाएंगे। फिर आपको एक जॉइनिंग लेटर डीओ महोदय देंगे। ये आपको डीओ ऑफिस से मिल जाएगा जिस ज़िले में आप जॉइनिंग लेने जाओगे। उसको आपको प्रिंट करवाना है और आपके पास जो प्रथम नियुक्ति आदेश था उसको अब 3 फाइल और रेडी करनी है। वो 3 फाइल आपकी कहाँ पर लगेंगी? वो 3 फाइल आपको देना पड़ेगा संकुल में। या तो आपसे बीओ का बोलेंगे या फिर संकुल से। हमसे संकुल का बोला गया था कि अब आप संकुल जाइएगा, तो हम उस दिन तो जा नहीं पाए थे। हाँ, उसके अगले दिन फिर हम गए थे संकुल। हम संकुल गए, हमने 3 फाइल वहाँ पर जमा करी। 4 तारीख को हमारा ज़िले से काम हो गया था। फिर 5 तारीख को हम संकुल में गए थे। 3 फाइल जमा करनी थी, लेकिन उस दिन मैंने केवल 1 फाइल जमा करी थी, उन्होंने 1 ही ली थी उस टाइम पे। लेकिन बाद में फिर उन्होंने बोला कि आप 2 फाइल और जमा करिए। एक शायद वो बीओ भेजते हैं और एक और कहीं शायद जन शिक्षा केंद्र या जहाँ पर भी भेजते हैं उन्होंने भेजी। तो 3 फाइल संकुल वालों ने ले ली थी, तो 6 फाइल हमारी हो गई। उसके बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो नहीं होता, बस वो एक बार देख लेते हैं कि हाँ ये आपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। संकुल में जब आप जाएंगे, एक और बात, जब आप संकुल में जो 3 फाइल संकुल में जमा करने वाले हैं ना, उसमें आपके जॉइनिंग लेटर 2 लगने वाले हैं। कौन सा? एक तो आपका प्रथम नियुक्ति आदेश जो डीपीआई के द्वारा आ जाएगा, और एक ज़िले वाले आपको एक प्रिंट करके देंगे कि वहाँ पर आपकी नियुक्ति हो गई, वो वाला। तो 2 नियुक्ति आदेश आपके ये हो जाएंगे। वहाँ पर संकुल में, कहाँ पर? संकुल में आपको आपका अकाउंट नंबर तीनों फाइल में, अकाउंट पासबुक, आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, ये लगेंगे ही लगेंगे। ये आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगा कर देना ही है, क्योंकि इन्हीं से तो वो आपका ट्रेजरी, प्रान नंबर, एनपीएस के लिए और यूनिक आईडी, इनके बेस पे फिर वो करवा देते हैं चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें तो रेडी रखनी है। और जैसे ही आपकी जॉइनिंग वहाँ पर संकुल में हो जाएगी, वो भी अब वहाँ पे आपको एक नियुक्ति पत्र देंगे कि अब आप अपनी मूलशाला जाइए। तो वहाँ से आपको संकुल से भी हमें नियुक्ति पत्र दिया गया था, उसको लेकर के हम शाला गए। शाला में जॉइनिंग दी उन्होंने, हमें सिग्नेचर करवाए, और एक वहाँ से भी हमें एक नियुक्ति आदेश टाइप का दिया था। हम कह सकते हैं कि वो एक विद्यालय स्तर का अपॉइंटमेंट लेटर था, वो उन्होंने मुझे दिया। 3 प्रतियाँ बनाई थी, एक उन्होंने रख ली थी, एक मुझे दे दी थी, और एक संकुल में जमा करने के लिए उन्होंने मुझसे बोला था। अब संकुल में विद्यालय में फ़ाइल जमा नहीं करनी रहती है, यदि मांग लें तो कर देना, कहीं कहीं पे मांग भी लेते हैं। और जो 6 फाइल का तो ये हो गया, हो सकता है एक विद्यालय में मांग लें, लेकिन हमसे नहीं ली थी, कहीं कहीं पे मांगी गई थी। तो और 2 फाइल का और एक्स्ट्रा मैंने बता दिया, इसलिए बताया है जब आप ट्रेजरी या प्रान नंबर के लिए आपसे वो बोलेंगे, तब आपसे सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं वो लोग। कई बार उनके पास फ़ाइल रहती है, कई बार वो एक्स्ट्रा भी मांग लेते हैं, सबके अलग अलग रूल्स होते हैं। तो वो आपसे फ़ाइल मांगेंगे कि आप ये हमें सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, इसमें आपका आधार भी होना चाहिए, पैन नंबर भी होना चाहिए, और आधार हो गया अपना, पैन नंबर हो गया, और एक और डॉक्यूमेंट मैंने अभी बताया था वो वाला डॉक्यूमेंट। और संकुल में जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन है और जो मेडिकल है वो आपके जमा होते हैं। तो पहले तो आपको ज़िले में जॉइनिंग ले लेना है, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद मेडिकल के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए फिर परेशान होना पहले मत होना। पहले ज़िले में जॉइनिंग लेना, अपने विद्यालय में जॉइनिंग लेना ज़रूरी है। फिर आप उसके लिए तो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, बराबर आपको टाइम मिलेगा। मेडिकल के लिए विद्यालय से टाइम मिल जाएगा, आप मेडिकल करवा लीजिएगा, पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा, देन उसके बाद आप उनको संकुल में सबमिट करिएगा। उनमें ज़्यादा जल्दबाजी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आपकी ज़िले में जॉइनिंग हो जाए, आपकी विद्यालय में जॉइनिंग हो जाए, आप नियुक्त हो चुके हैं, ये मेन चीज़ है। और 15 दिन का आपको टाइम मिलेगा मेडिकल के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, तो ये आराम से हो जाएंगे। मेरे साथ क्या हुआ था कि पहले दिन तो जैसे 1 तारीख को हम पहुंचे थे, 1 अप्रैल को, तो जॉइनिंग नहीं हो पाई थी वहाँ पर, क्योंकि 2:30 बजे ही उन्होंने अपना ऑफिस बंद कर दिया था। बोलते हैं कि अब हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, तो मना कर दिया था उन्होंने। तो काफ़ी लोग हम बच गए थे, लगभग 15 या 20 का ही उन्होंने वेरिफिकेशन किया था उस टाइम पे, तो कई चीज़ें उनको भी नहीं पता थीं। और जिनका वेरिफिकेशन हुआ था उनको लगभग 7 या 8 बजे जॉइनिंग लेटर्स दिए गए थे ज़िले में।
सर्वर में भी प्रॉब्लम आई थी पहले दिन, तो हमें 2 दिन का टाइम और मिल गया था, शनिवार रविवार का और टाइम मिल गया था, शायद सोमवार को पता नहीं छुट्टी थी या जो भी था, याद नहीं है मुझे। तो फिर हमने क्या किया, जो हमें टाइम मिल गया था 2 या 3 दिन का, उसमें मैंने अपना मेडिकल करवा लिया था। हमारे यहाँ पे शायद नरसिंहपुर में गुरुवार के दिन ही मेडिकल होता था, शायद उस दिन गुरुवार ऑफ था तो शायद शुक्रवार को हुआ था, गुरुवार या बुधवार का, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं आ पा रही। सिविल हॉस्पिटल में जो ज़िला रहता है उसका सिविल अस्पताल रहता है, उसमें हमें हमारा मेडिकल करवाना रहता है। मेडिकल सप्ताह के किसी एक दिन होता है, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज़ होते हैं या जो जॉइनिंग ले रहे होते हैं उनके लिए। तो वो आप पता कर लीजिएगा, वो ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, एक दिन, लेकिन एक दिन पूरा जाएगा आपका, पूरा का पूरा दिन आपका मेडिकल में चला जाएगा। और पुलिस वेरिफिकेशन करवाना बहुत आसान है, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ के आप मूल निवासी हैं, आप वहीं से करवाओगे कि कहीं आप पे कोई FIR, कहीं आपके विरुद्ध कोई केस तो नहीं चल रहा है। वो आपको लिख के देंगे कि हाँ, इस संबंधित व्यक्ति का चरित्र उत्तम है, कोई भी केस या कोई भी केस इनके विरुद्ध नहीं चल रहा है, इनका चरित्र अच्छा है, ऐसा करके जो भी रहता है वो आपको पुलिस वेरिफिकेशन वहाँ पे एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कह सकते हो, वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो ये तो आप 15 दिन में आप संकुल में जमा कर सकते हो, इनमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती। 15 दिन से भी ज़्यादा हो जाएँ, प्रिंसिपल से बात कर लो तो आराम से काम हो जाता है, लेकिन 15 दिन में कर दो तो ये और भी बेटर रहता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग थी, आई होप कि आपको समझ आया होगा। और मैंने वीडियोस भी डाली हुई हैं कि कैसे मैंने ज़िले में वेरिफिकेशन करवाया था, सारी चीज़ें दी हुई हैं। लेकिन जो हमने गलती करी थी वो ये थी, डॉक्यूमेंट को पहले नहीं जमाया था, हमें पता भी नहीं था कितने सेट बनाना है, कहाँ कहाँ देना है, कहीं किसी से कुछ सुन रहे थे, कहीं किसी से कुछ सुन रहे थे, उसके बेस पे हम करते गए, थोड़ा सा भटकना पड़ा था। लेकिन आपके साथ अब ऐसा नहीं है, आपको चीज़ें पूरी क्लियर हैं। आप अभी आज कल में ही आप रेडी हो जाओ, डॉक्यूमेंट को लेकर के सेट बना लो, फाइल में रेडी कर लो। प्रथम नियुक्ति आदेश आएगा, अगले दिन ही आप कार्यालय में जाइएगा, DO ऑफिस में जाइएगा, अपनी जॉइनिंग लीजिएगा। क्यों आप नुकसान कर रहे हैं 10-15 हज़ार रुपये का, ठीक है। और सीनियरिटी का भी एक फ़ायदा मिलता है नियुक्ति जब हम लेते हैं, क्योंकि आजकल ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे डेट ऑफ जॉइनिंग आती है आपकी, कि डेट ऑफ जॉइनिंग आपकी क्या रही है। आपके साथ वाले, मान ली किसी ने थोड़ा सा लास्ट में जॉइनिंग ली है, तो उसकी डेट ऑफ जॉइनिंग थोड़ा सा लास्ट रहेगी। डेट ऑफ जॉइनिंग के अकॉर्डिंग ही डेट ऑफ रिटायरमेंट निर्धारित की जाती है। तो इसीलिए टाइम पर आपको जॉइनिंग लेना है, और भी जो भी डाउट बने आप पूछते रहिएगा, समय समय पर आपको हम बताते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। आप सभी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। यहाँ पर आपको वर्ग 2 चयन परीक्षा की समस्त विषयों की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज़ के साथ में आपको उसी कोर्स में स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन को आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा।